और एक छोटी सी प्रेरणा आप सभी लोगों को। सब्जेक्ट मेरा वो है नहीं, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, कनेक्टेड रहता हूँ, अपडेट रहता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। प्रायः हम लोगों की आदत है चर्चा करनी और वोट को नहीं जाना। हम सारे हिंदुओं की, जैनियों की और जो खासकर प्रबुद्ध लोग होते हैं, कौन लाइन में खड़े रहो ना, कई अपना ने मिलेला, कोई चुनना है तो अपना ने कई फर्क पड़ना है। ये सोच बड़ा खतरनाक है और इस सोच के परिणाम सबको झेलने पड़ते हैं। किसको वोटिंग करना वो तुम्हारा विषय है, लेकिन प्रबुद्ध लोगों ने, सुजान लोगों ने इस तरीके से निष्क्रिय होना ये गुनाह है। आपको सक्रिय होना चाहिए, चाहे 3 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़े तो भी अपना वोट का अधिकार नहीं छोड़ना चाहिए। मैं किसी को फेवर नहीं करता हूं, मेरा कोई, हम संत है, हमारे लिए फेवरेबल का विषय नहीं है, लेकिन जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को निभाना चाहिए। अपनी कीमत करनी चाहिए, अपने एक मत की कीमत करनी चाहिए। आपके मत की कीमत है, आपके वोट की कीमत है, और जिस समय आप वोट करते नहीं हैं तो परिणाम क्या आते हैं? आप अपने ही अधिकार को डस्टबिन में डालते हो। इसलिए संकेत है कि मुझे पता है ना, बहुत सारी बातें मेरे बिना बोले भी आप समझ सकते हैं कि आपका वोट परचेस नहीं किया जा सकता है, इसलिए आप लोग जाते नहीं। जिनके वोट के परचेस किए जाते हैं वो चले जाते हैं। इसलिए जरा सोच चेंज हो जाना चाहिए, ये चिंतन की दिशा बदलनी चाहिए। राजनीति आज मेरा विषय नहीं है, भविष्य में नहीं रहेगा ऐसा मैं कहता नहीं, लेकिन आज मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है। आज मेरा सब्जेक्ट केवल इतना ही है कि चुनाव कल है, परसों है, परसों है, हाँ 20 तारीख है। यानी आपके पास अपने स्नेहीजनों को मोटिवेशन देने के लिए टाइम भी है। प्रयास करिए, प्रयास करिए। मेरे इस वाक्य में छिपा हुआ दूसरा जो वाक्य, उसको बिना बोले सुन लीजिए आप। मैं बोल नहीं रहा हूं, लेकिन मैं जोर दे रहा हूं क्योंकि आपके समझ में आ रहा है मेरा इंगित, मेरा संकेत किधर है। मैं कोई वाक्य को दोहराना नहीं चाहता कि कितना संवेदनशील मामला है कि भले उन एक वाक्य में मेरे विचार भी होंगे, लेकिन मैं बोलूंगा तो कहेंगे कि नहीं महाराज साहब ने उनकी बात कही। मैं केवल इतना ही कहता हूं कि आप लोगों ने अपने वोट को पूरा उपयोग करना चाहिए, कराना चाहिए। थोड़ा कंफर्ट जोन छोड़ करके बाहर आना चाहिए। इसको कहते हैं कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। और देखो आपको कितना हजम होता है। यदि ये सजग सुजान मतदार नागरिक सक्रिय हुए तो परचेसिंग वोट डस्टबिन में जाएंगे। जिन वोट को परचेस नहीं किया जाता है वो वोट घर में पड़े रहते हैं, इसलिए परचेसिंग वोट की वैल्यू बढ़ती है। ये जो भी तुम्हारा मनी मार्केट मरा हुआ है
उसकी जिम्मेदारी सारी आप पर है। ये जो बहुमूल्य वोट है जिनको परचेस नहीं किया जाता है, उनको पता है ये एक्टिव होने वाले नहीं है, इसलिए वो काम चलता है। तो मैं पहली बार बोला हूं, मन में बहुत बार था कि समाज ने इस विषय में सजग होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। उसके बिना ये निष्क्रियता, सोचो ना, भीष्म पितामह ने वोट दिया होता, द्रौपदी ने वोट मांगा था, और उस समय भीष्म पितामह ने वोट देने से तुम किस भीष्म पितामह से कम हो? तुम्हारे एक वोट से पूरा महाभारत का खेल है चेंज हो सकता है। आप इस बात पर गहराई से सोचेंगे और सबको मोटिवेट करेंगे इस उम्मीद के साथ। बोलो भगवान महावीर स्वामी की